तो अब भारत टेलीकॉम के सेक्टर में नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब भारत सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बारे में जानकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल अगर आप जियो, एयरटेल या फिर वीआई का सिम इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि अब सभी मोबाइल यूजर्स बिना नेटवर्क के भी कॉल कर सकेंगे। फिर चाहे आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, आप आराम से अपना मोबाइल चला सकेंगे और बिना किसी नेटवर्क के भी कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से अक्सर कई लोगों को कॉल करने में दिक्कत आती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर मौजूद है जहां कोई भी नेटवर्क ना हो और उसे इमरजेंसी कॉल करनी हो, तो वह व्यक्ति परेशान होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब जल्द ही यह परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि 17 जनवरी को भारत सरकार ने डिजिटल भारत निधि यानी मोबाइल साइटों को प्रदर्शित करने वाले एक कार्यक्रम के दौरान इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी आईसीआर सुविधा की शुरुआत करी है। और इस सर्विस के शुरू होने के बाद जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के यूजर्स अब किसी भी नेटवर्क के जरिए आसानी से कॉलिंग कर पाएंगे, भले ही उनके मोबाइल से नेटवर्क चला गया हो। आखिर यह आईसीआर सुविधा क्या है और इस सेवा का लाभ किन लोगों को मिलेगा और इसे भारत में कब शुरू किया जाएगा, ये पूरी जानकारी समझेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के समय पर भारत में ग्रामीण इलाके काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे में कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर उस पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इन ग्रामीण इलाकों में टावर्स को इंस्टॉल करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा किया जाता है। और इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी इन टेलीकॉम कंपनियों को अधिक संख्या में यूजर्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को मुनाफा नहीं होता और इसी वजह से ज्यादातर एरिया में नेटवर्क का इशू बना रहता है। और इतना ही नहीं, घर के अंदर जाते ही मोबाइल फोन से नेटवर्क गायब हो जाता है। लेकिन अब इन सभी समस्याओं का समाधान निकालते हुए भारत सरकार ने आईसीआर सुविधा को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के समय पर मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी स्थिति में हम मोबाइल फोन के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अगर ऐसे में हमारे मोबाइल से नेटवर्क चला जाए तो हमारे बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं। और अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने इसका हल निकाल लिया है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के द्वारा इंट्रा सर्किल रोमिंग की शुरुआत की गई है। दोस्तों, तो यह सर्विस उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जिन्हें हमेशा नेटवर्क की प्रॉब्लम झेल पड़ती है। इस सर्विस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। मान लीजिए आप जियो कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं और जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पर जियो का नेटवर्क मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप उसे एरिया में मौजूद एयरटेल या फिर बीएसएनएल के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉलिंग और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब मोबाइल यूजर्स किसी भी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल करके टेलीकॉम सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। और हमारे देश में जितने भी टावर्स को सरकारी खर्चे पर लगाया गया है, उन सभी टावर्स का इस्तेमाल किसी भी टेलीकॉम कंपनी के यूजर्स कर सकते हैं। इस सर्विस के आने के बाद लोग अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी इस्तेमाल कर सकेंगे और सरकार को एक्स्ट्रा टावर्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल भारत निधि फंड एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका मकसद भारत में दूर संचार सर्विस की क्वालिटी और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इन सेवाओं के आने के बाद करोड़ों यूजर्स को कम खर्चे में अच्छी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आईसीआर सर्विस को लागू करते हुए कहा कि भारत में इंट्रा सर्किल रोमिंग सेवा टेलीकॉम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार के इस कदम से ग्रामीण इलाकों और दूर दराज के क्षेत्र को भी फायदा होगा, खास करके ऐसे ग्रामीण इलाकों में जहां पर हमेशा नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा सिंधिया जी का यह भी कहना है कि इस सर्विस को देश के 35,000 से ज्यादा गांव में लागू किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 25,000 से ज्यादा टावर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथियों, इस वक्त कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यह पूरा सिस्टम किस पैटर्न पर काम करेगा। तो चलिए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भारत सरकार मोबाइल फोन में आने वाले नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। दोस्तों, यह एक नया और इनोवेटिव तरीका है जिससे भारत के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाया जा सके। और अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितनी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है यानी जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल,
यह सभी कंपनियां अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी, जिससे देश के लाखों यूजर्स को फायदा मिलेगा। और यह सर्विस केवल उन्हीं टावर्स पर लागू होगी जिनमें भारत सरकार के द्वारा फंडिंग की गई है। दरअसल भारत सरकार यह चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा टावर को लगाया जाए, जिससे ग्रामीण और रिमोट एरिया में भी 4G नेटवर्क की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कुछ ही दिन पहले 3 इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इनमें सबसे पहले इंट्रा सर्कल रोमिंग, उसके बाद नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन और संचार साथी ऐप शामिल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इंट्रा सर्कल रोमिंग होता क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंट्रा सर्कल रोमिंग सर्विस लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराती है कि वह अपने एरिया में मौजूद दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्शन कर सकें और इसका इस्तेमाल करके वॉइस कॉल और इंटरनेट भी चलाया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप केवल उसी नेटवर्क के साथ कनेक्शन बना सकेंगे जिसे सरकार की फंडिंग के द्वारा लगाया गया हो। बाकी जिस भी टावर को टेलीकॉम कंपनी ने खुद से लगाया है, आप उस टावर के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले समय में कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस एरिया में अच्छे से नेटवर्क नहीं आएंगे, वहां रहने वाले लोग दूसरी कंपनी के टावर्स का इस्तेमाल करके कॉलिंग और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं हम सभी को फायदा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से पहले एक छोटे से गांव में भी, जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पर टेलीकॉम कंपनियों को अपने अलग अलग टावर्स को लगाना पड़ता था, जिसमें इन कंपनियों का काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता था। लेकिन उस एरिया में कम यूजर्स होने की वजह से इन कंपनियों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब इंट्रा सर्कल रोमिंग आने के बाद यह सभी टेलीकॉम कंपनी एक ही टावर से अपना काम चला सकेंगी। इसके अलावा टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, जिसमें सरकार आपको अलग अलग प्रकार के टूल्स उपलब्ध करवाती है ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का टेलीकॉम फ्रॉड ना हो सके। बाकी इस ऐप के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 1,70,000 ग्रामीण इलाकों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस जियो ने यह घोषणा कर दी है कि वे आने वाले कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड स्टोरेज सेंटर बनाने जा रहा है। और यह हम भारतवासियों के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि जिस प्रकार गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं, एक ऐसी ही मशहूर कंपनी हमारे भारत में भी बनने जा रही है। बाकी दोस्तों, इंट्रा सर्कल रोमिंग सर्विस के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नई जानकारी के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।